भारत स्टडी प्लानर पे आपका स्वागत है। देखिए, ये आपके टॉप 20 क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे और ये आपके एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए स्पेशल। तो देखिए, पहला क्वेश्चन करते हैं हम। जो पहला क्वेश्चन में दिया गया है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो जो पहला ऑप्शन है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, रोमेश चंद्र बनर्जी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जॉर्ज यूल। तो देखिए, जो जो इनकी स्थापना करी थी कांग्रेस की 1885 में, वो करी थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। और जो इसके प्रथम जो अध्यक्ष बने थे भारतीय, वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी जो बने थे अध्यक्ष। तो इसका क्या ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना करी थी वो एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने। ए ओ ह्यूम ने भी आता है इसका बहुत ज़्यादा, ए ओ ह्यूम। तो इसका ए ऑप्शन सही है। तो देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है। जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, इसमें एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार से बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। तो देखिए, एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। तो देखिए, जो एक व्यास वृत्त है, सर्किल है, और इसके दो कोण त्रिभुज के एक इसके व्यास पर लगते हैं त्रिभुज के। तो देखिए, ये दो कोण, ठीक है। और इसमें क्या दिया गया है आपको कि यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई हो, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। कितना दे रखा है? 64 पाई। और जो त्रिभुज का ये व्यास है, तो इसमें यहाँ से रेडियस कितनी आएगी इसकी? आर। तो पाई से पाई कैंसिल, और आर बराबर कितना आ गया? जो 64 का वर्गमूल करेंगे 8। तो कितने आ गया इसका? 8। तो रेडियस कितनी आई? 8। और इसमें बताना है त्रिभुज की भुजा क्या होगी। और त्रिभुज की अगर जो व्यास रेडियस कितनी है? 8, तो ये भी कितनी होगी? 8 इस तरफ भी। और व्यास कितना हो गया? 16। और ये क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। तो एक समबाहु त्रिभुज है, तो इसकी एक भुजा कितनी है? ये 16। यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी है? 16। अगर जो मैं इसे नाम दूँ ए और बी, 16, तो ये भी 16 होगी और ये भी 16। त्रिभुज की जो भुजा है वो कितनी लंबाई है इसकी? 16 हैगी। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा, 16। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में दिया गया है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्त की आयु क्या है। जो रिटायरमेंट की आयु है उनकी, जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है तो सुप्रीम कोर्ट के, तो उनकी जो आयु है वो है 62 वर्ष, 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष। तो वो है 65 वर्ष। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 65 वर्ष। अगला क्वेश्चन देखिए। इसमें आपसे पूछा गया है कि 75, 73, 76 और 79, 81 और 89 तथा 51 की माध्यिका क्या होगी। देखिए, इसका जो रूल है वो आप पहले ने आरोही क्रम में लगाइए। तो सबसे पहले क्या आएगा? 51, फिर 73, और फिर 75, और फिर आएगा 79, फिर 81 और फिर 89। और आपको जो माध्यिका निकालना है इनका देखिए कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 7। तो इसमें काटना है। अगर ये 7 है तो विषम है, मतलब विषम पद है। तो देखिए n+1/2। तो माध्यिका होगी क्या पद? n कितने हैं? 7। तो 7 + 1/2 तो कितना होगा? 8/2, 4। तो चौथा पद इनकी माध्यिका है। तो पहला पद 51, दूसरा 73, 75, और क्या होगा तीसरा पद? जो चौथा पद होगा वो होगा, ये तो 6 होगी, एक 76 रह गया। ये 76 ने लिया, और चौथा पद लेना है हमें। तो 51 पहला पद, 73 दूसरा पद, और तीसरा पद 75, और चौथा पद क्या है? 76। देखिए, एक छोटे वे में समझिए इसी क्वेश्चन को।
इसमें क्या दिया गया है कि आपको एक तो आरोही क्रम में लगाने हैं सभी, और फिर आपको देखना है कि पद कितने हैं। अगर विषम पद 1 2 3 4 5 6 7 तो n+1/2 लिखना है। और पदों की संख्या कितनी है? 7, 7 और 1 8, 8 का आधा कितना होगा? 4। तो चौथा पद लिया आपने, चौथा पद क्या है? 76। अगर इनकी संख्या कितनी होती, सम होती, तो हम क्या लेते? n+2/2, तो कितना आती फिर और आंसर आता। तो इसमें अगर विषम है तो n+1/2 लगाना है, अगर जो सम है ये संख्या तो n+2/2 लगाना है। तो ये क्वेश्चन हो चुका है आपका 76, इसका आंसर है। ऑक्सीजन के संपर्क में आने से बचने के लिए सोडियम धातु को किसके अंदर रखा जाता है? पानी, तेल, केरोसिन, तेल, तरल हाइड्रोजन। तो जो सोडियम है उसको केरोसिन में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। सी ऑप्शन इसका सही है। इसमें दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 11 है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संख्या 63 कम हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। जो एक संख्या है 2 अंकों की, उसके अंकों का योग 11 है। तो देखिए इसमें 8 और 3 11, यहाँ तो सही है भाई, ये 11 कंप्लीट हो रहा है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाएं, 83 से को हम बदलेंगे तो कितना आएगा? 38। और 83 में से 38 गए तो कितना बचा? 13 में से 8 गए 5, और 7 में से 3 गए 4। आना चाहिए कितना? 63 कम। तो ये तो है नहीं यहाँ, तो ये ऑप्शन नहीं होगा हमारा। अब देखिए 92 को, अगर ये 92 है, इनके अंकों का योग कितना है? 11, और अंकों को बदलिए 29, और 92 में से 29 घटाइए, अगर जो कम संख्या है 63, तो हो जाएगा यही आंसर। तो 12 में से 9 गए 3, और 8 में से 2 गए 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 63 कम आ रहा है। तो देखिए ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है और ये कंडीशन भी। तो कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। अंकों का योग भी 11 है, और अंकों को पलटने पर जो कम आ रहा है वो 29 आया है। वो कितना कम है? 63। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिए, जो इसमें दिया गया है, आपसे कहा गया है कि 2 धनात्मक संख्याओं के बीच का अंतर 160 है, यदि और उन दोनों का अनुपात 5:3 है, तो दोनों संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो देखिए जो संख्या का अनुपात है 5:3, और अंतर कितना है? 160, और यहाँ अंतर कितना है रेशो में? 2 का। तो 2 से इसे डिवाइड कीजिए तो कितना आया? 80। एक रेशो का मान कितना आया? 80, और इसमें गुना कीजिए 8 पंजे 400, और जब इसे 240, और अब इनकी गुना कीजिए। एक संख्या क्या है? 400, और एक संख्या क्या है? 240, और जब हम गुना करेंगे इनकी तो 0 0 0 और 24 चौका 96, तो कितना आया? 96,000। तो कौन सा ऑप्शन सही है? संख्याओं का गुणनफल क्या है? 96,000। तो ए ऑप्शन हमारा सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है, पी और क्यू एक साथ एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। पी अकेला यही काम 30 दिनों में करता है, क्यू अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा? तो देखिए जो पी करता है वो कितने दिनों में करता है? पी और क्यू मिलकर करते हैं 12 दिनों में, और पी अकेला कितने दिन में करता है? 30 दिन में। तो दोनों का यहाँ देखिए जगह थोड़ा अभी कर रहा हूँ मैं। पी और क्यू मिलकर करते हैं इस काम को 12 दिन में, और पी अकेला करता है इसको 30 दिन में। तो इनका एलसीएम कितना आएगा? 60। देखिए 12 पंजे 60, या 5, और 30 दूनी 60, 2। तो देखिए जो पी और क्यू की एफिशिएंसी है वो कितनी है? क्षमता है 5, और पी की क्षमता कितनी है? 2। तो इसमें से 5 में से 2 गए 3, तो ये किसकी आई क्षमता? क्यू की। तो क्यू की एक दिन की क्षमता है 3, और टोटल कार्य कितना है? 60। तो 60 कार्य को करने के लिए क्यों कितना समय लेगा? तो 20 दिया 60, तो 20 दिन। तो क्यों कितने दिन में करेगा इसको? 20 दिन में। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जो क्यों अकेला इसी काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, तो वो कितने दिनों में कर देगा? 20 दिनों में। अगला देखिए क्वेश्चन, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? हरियाणा, केरल, राजस्थान, मध्य प्रदेश। जो नौटंकी है वो लोक नृत्य है राजस्थान का। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
प्रतीकों को उपयुक्त सेट का चयन करें। आपको बताना है कि कौन सा प्रतीक इसमें सही होएगा रहेगा। तो देखिए 29 इसमें पहला सेट देखिए गुना 2 माइनस 13 भाग 11। तो देखिए यहाँ तो पॉइंट में ही आ जाएगी बात कि 13 को 11 से भाग देंगे, तो ये तो हो ही नहीं सकता पहला ऑप्शन इसमें। दूसरा ऑप्शन देखिए 29 प्लस 2 भाग 13 माइनस 11। देखिए यहाँ भी पॉइंट में आएगी बात, 2 को जब 13 से भाग देंगे तो पॉइंट में आएगी, तो ये भी नहीं हो सकता इसमें, ना तो बी हो सकता ना ये हो सकता। अगला ऑप्शन देखिए तीसरा ऑप्शन 29 प्लस 2 माइनस 13 भाग 11। तो 13 को 11 से भाग देंगे, यहाँ भी पॉइंट में आएगी बात, और आ रहा कितना है 60, तो ये भी नहीं हो सकता। तो देखिए डी ऑप्शन लगाइए 29 गुना 2 प्लस 13 माइनस 11, तो 29 दूनी 58, और 13 में से 2 11 गए 2, तो 58 और 2 60। तो कौन सा ऑप्शन सही है, सेटिस्फाई हो रहा है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इसमें टाइम लग सकता है क्वेश्चन में आपको, पर आपको सारे ही लगाने हैं। अगर जो आपका डी ऑप्शन है तो थोड़ा टाइम लग गया, हो सकता है कि बी ऑप्शन भी हो सकता है करते करते, पर आपको सारे ही लगाने हैं। अगर जो नहीं आ रहा उससे आ जाएगा। तो देखिए इसमें डी ऑप्शन है, हमें सारा लगाना, सारे ऑप्शन लगाने पड़े इसमें, तो इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए टेबल टेनिस किस देश का राष्ट्रीय खेल है? स्कॉटलैंड, रूस, चीन, ऑस्ट्रेलिया। तो देखिए जो राष्ट्रीय खेल है टेबल टेनिस, इस तरफ टेबल होगा और इस तरफ, और इस पे बॉल से ही खेलेंगे। तो जो ये टेबल टेनिस जो गेम है वो है चीन का जो राष्ट्रीय खेल है, जिस प्रकार हमारा हॉकी है हमारे देश का। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में दिया गया है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर तथा 10 सेंटीमीटर के किनारों वाले घनों को पिघलने के बने घन की भुजा कितनी होगी? तो देखिए जो घन है ये छोटे छोटे घन है 6 सेंटीमीटर वाली, जिनकी भुजा 6 सेंटीमीटर है। एक ये घन है, इसकी भुजा कितनी है 8 सेंटीमीटर, और एक घन है ये, इसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर। इन्हें तीनों को पिघलाकर एक अलग घन बनाया गया है, और उस घन को बताना है कि आपकी उसकी भुजा कितनी होगी। तो देखिए इसका जो आयतन होगा वो कितना होगा, पहले का 6 का क्यूब 216, 6 6 36 और 36 का 216, और 8 का क्यूब 512, और 10 का क्यूब क्या होगा 1000। और आप इनको जोड़ दीजिए, 6 और 2 8, 1 और 1 2, 5 और 2 7 और 17। तो देखिए जो बड़ा घन होगा, जो बड़ा घन होगा उसका जो आयतन आएगा वो कितना आएगा 1728। और इसमें क्या पूछा गया है, बड़े घन की भुजा पूछी गई है। तो भुजा ए क्यूब बराबर 1728, तो ए बराबर क्या आएगा 1728 का घनमूल। तो 1728 का जो घनमूल होगा वो कितना होगा, वो होगा 12, क्योंकि 12 का क्यूब क्या होता है 1728। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन। देखिए आप जब ही कर पाओगे इन्हें स्पीड से क्वेश्चनों को, जब आपके 30 तक तो स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक तो आपके स्क्वायर याद होने चाहिए पूरे कंप्लीट, और आपके 20 तक क्यूब, क्योंकि इतना तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको अगर 1728 था वो आया था तो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्यूब है, इसका घनमूल क्या होगा, तो 12 का था। तो इसलिए आप इनको याद जरूर कीजिए, 30 तक स्क्वायर और 20 तक घन। तो अगला क्वेश्चन देखिए, जो अगले क्वेश्चन में दिया गया है निर्वात में प्रकाश की चाल लगभग बराबर है 3 × 10⁻⁸ मीटर प्रति सेकंड। बी ऑप्शन 3 × 10⁻⁷ मीटर प्रति सेकंड। सी ऑप्शन 3 × 10⁷ मीटर प्रति सेकंड, या डी ऑप्शन 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। जो निर्वात में प्रकाश की चाल है वो है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो इसमें डी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत को किस वर्ष में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO द्वारा पोलियो ग्रस्त देशों की सूची से निकाल दिया गया? किस वर्ष निकाला गया था जब हमारा देश पोलियो मुक्त हो गया था बिल्कुल, तो वो हुआ था वर्ष 2012 में। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखिए इस क्वेश्चन को,
एक समबाहु त्रिभुज इस प्रकार बनाया गया है कि त्रिभुज के दो शीर्ष एक वृत्त के व्यास पर लगते हैं। यदि वृत्त का क्षेत्रफल 64 पाई है तो त्रिभुज की भुजा क्या होगी। ये तो देखिए पहले करवा दिया गया है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन सही था, इसका ए ऑप्शन सही है 16। ये पीछे करवा चुका हूं मैं इस क्वेश्चन को, ये दोबारा रिपीट हो गया। निम्न में से कौन सी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। तो देखिए जो तिब्बत से निकलती है सिंधु नदी और वो जम्मू कश्मीर को होते हुए और पाकिस्तान को होते हुए अरब सागर में गिरती है, तो इसकी जो सहायक नदी है वो सतलज है, रावी है, व्यास है, झेलम है और चिनाब है। ठीक है, पर देखिए इसकी चंबल व्यास होगी, सतलज होगी, रावी ने, और कौन सी सहायक नदी है तो चंबल नहीं है, वो चंबल किसकी है, यमुना की। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए इसमें क्या दिया गया है, 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत क्या होगा। तो देखिए जो 9 के प्रथम 20 गुणक हैं, गुणनफल हैं, वो देखिए 9 और 1 9 दूनी 18, 9 तिया 27, इसी प्रकार होते होते 9, तो लास्ट का गुणनफल क्या होगा, 9 दूनी 18 180। ठीक है, तो ये गुणनफल है 20, 9 से लेकर 180 तक, और आपको इनका औसत बताना है। तो आपको योग पता होना चाहिए, 9 कॉमन लिया इसमें से, तो इसका योग करेंगे हम, तो 1 2 3 और ऐसे ही ऐसे 20 तक। तो 9 बाहर ले लिया हमने कॉमन, और 1 + 2 + 3 20 तक योग कितना होगा, तो 9, और इनका योग कितना होता है, क्रमागत संख्या होगा n +1/2, तो 20 और 20 और 21 गुना बटे 2, तो 10, तो 21 दूनी 21 धाम 210 और गुना 9, और बटे कितनी संख्याएं हैं ये 20, तो 20 से भाग देंगे योग को, तो इससे ये 0 कैंसिल, और 9 × 9 और 9 दूनी 18, 189/2, तो 189/2 क्या होगा, इससे काटिए 9 और 4 और 1 पॉइंट और 5, तो 9 4.5, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, डी। जो 9 के प्रथम 20 गुणकों का औसत होगा वो होगा 94.5। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, डी ऑप्शन हमारा सही है बिल्कुल। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अंगूर में पाया जाने वाला मुख्य कार्बनिक अम्ल है। तो वो कौन सा है, अमीनो एसिड, टार्टरिक एसिड, ग्लाइकोलिड एसिड, स्यूसेनिक एसिड। तो जो अंगूर में पाया जाने वाला कार्बनिक अम्ल है वो है टार्टरिक एसिड। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है हमारा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है tan 315 डिग्री का मान क्या होगा। तो देखिए tan 315 को हम क्या लिख सकते हैं, tan 360 - 345, तो ये किसका मान होगा, tan -45, तो -tan 45 का मान कितना होगा, tan 45 का मान 1, तो -1, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है भाई, -1 आया इसका आंसर, तो बी ऑप्शन हमारा सही है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि यदि पास्ट को कोडबद्ध किया गया है 18 3 21 22, तो प्रेजेंट को कोडबद्ध कैसे किया जाएगा। तो देखिए जो पास्ट को किया गया है, पास्ट 16 पे, ए 1 पे, एस 19 पे और टी 20 पे, और इनमें देखिए 2 2 जोड़ दिए, तो 16 में 2 जोड़े 18, 1 में 2 जोड़े 3, 19 में 2 जोड़े 21 और 20 में 2 जोड़े 22,
तो इस तरीके से कोडबद्ध कर दिया गया है। तो देखिए प्रेजेंट को कैसे कोडबद्ध किया जाएगा, तो पी कितने पे आता है 16 पे, आर कितने पे आता है 18 पे, ई 5 पे और एस 19 पे, ई 5 पे, एन 14 पे और टी एस टी तो 20 पे। तो आप इसमें दो जोड़िए, 16 में दो जोड़िए 18 और 18 में दो जोड़िए 20 और 5 में दो जोड़िए 7, 19 में दो जोड़िए 21, 5 में दो जोड़िए 7, 14 में दो जोड़िए 16 और 20 में दो जोड़िए 22। तो देखिए कौन सा है 8, 18, 20, 7, तो 18, 20, 7 और 21, तो 21 और 7, 16 और 22, तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो देखिए आपके ये क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर आपको पसंद आए तो कमेंट करके जरूर बताइए और स्टडी ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिए। ओके, और आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेंगे।